नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम होनहार बिहारी। हम बिहारी बाधाओं की बेड़ियों को तोड़कर कामयाबी की इबारत लिखते हैं। परिस्थितियां विपरीत हों तो हम बिहारी परिस्थितियों के परे जाकर मेहनत करते हैं। हम अपने परिश्रम और लगन पर विश्वास है। आज कहानी हम होनहार बिहारियों की, जिनके आगे दुश्वारियां छोटी दिखती हैं, संसाधनों की कमी के आगे सफलता कदम चूमती दिखती है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती है। बिहार के होनहार छात्र मुश्किलों से लड़कर अपनी जिंदगी के लिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। आज की कहानी है ऐसे कुछ छात्रों की जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए समाज में नया अलख जगाया है, जिनको देखकर हर कोई प्रेरित हो रहा है। सबसे पहले बात सासाराम की। किसका अधिकार क्षेत्र में है? नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहा जाता है? लॉकडाउन से पहले सासाराम स्टेशन की ये तस्वीर देखिए। ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों की भीड़ है। ग्रीनलैंड किसका अधिकार क्षेत्र में है? जो किसी ट्रेन का नहीं बल्कि अपनी किस्मत के खुलने के इंतजार में पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड से पहले सासाराम के रेलवे स्टेशन पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सेल्फ ग्रुप स्टडी करने वाले इन छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं में डंका बजता रहा है। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी का दिन कितने बीमा कंपनियां कर रहे थे? 4 करोड़। भारत का पहला पुरुष शासन जिला वर्धमान के पश्चिम बंगाल। भारत में गरीबी हटाओ। लेकिन साल 2020 में कोविड महामारी की त्रासदी ने सब कुछ ब्रेक लगा दिया। युगाधिक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में अगस्त मलय जय मंडल किस राज्य में स्थित है? सासाराम रेलवे स्टेशन पर आवाजाही बंद हो गई। ऐसे में इन अभावग्रस्त गरीब छात्रों के सामने एक बार फिर से मुश्किल आ खड़ी हुई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले ये छात्र निराश नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपनी कामयाबी को पंख देने का नया ठिकाना चुन लिया। सासाराम के महावीर मंदिर का ये परिसर प्रस्तावित है, लागू नहीं किया, बना रहा है उसको। डिजिटल मुद्रा का मतलब कि जो करेंसी के रूप में क्या बोलते हैं? अब इन जुनूनी छात्रों का स्टडी अड्डा है। फॉर्मेशन को किसको कहते हैं? लाल रक्त को, चिराकों को। बहुत बढ़िया। सासाराम का महावीर मंदिर का परिसर इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए हब बन कर रह गया है। सासाराम का जो महावीर मंदिर का परिसर है, इस परिसर में प्रत्येक दिन 200 से 300 बच्चे आकर यहाँ पठन पाठन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और ये सब पूरी जो है प्रक्रिया है और निःशुल्क है। मैं बता दूं कि आसपास के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, वैसे बच्चे यहाँ आते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जब कोविड नहीं था, कोविड से पहले बहुत से बच्चे सासाराम के रेलवे स्टेशन पर बैठकर पठन पाठन किया करते थे और एक दूसरे को कोऑपरेट किया करते थे, और देश भर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ के बच्चे शामिल होते थे और उत्तीर्ण भी होते थे। ठंडी हवा है कहाँ की? सूडान की। और टोरेस जल संधि जो किसको किसको मतलब चंबल नदी की। खुले मैदान में मंदिर के प्रांगण में यूं ही जमीन पर बैठे ये सैकड़ों युवा बिहार और देश के तकदीर हैं। इनकी आंखों में सपने हैं, मेहनत कर पढ़ाई करने की लगन है, ताकि अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह की एक ठीक नहीं है? तो पुरुष आरएस प्लस और महिला आरएस माइनस क्या होगी? अदत एक सरकारी नौकरी की चाहत में सासाराम के कुराइच स्थित महावीर मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा होते हैं। शुरुआत 1985, 2000
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्रुप डिस्कशन करते हैं और सफलता की नित्य नई कहानी गढ़ते हैं। इंडिया की पहली महिला निदेशक बन गई कृति बनर्जी। कौन से क्वेश्चन उत्तराखंड को भूकंप अलर्ट के लिए कौन से IIT ने भारत का बड़ा भूकंप पूर्व चेतावनी 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 70% मिल जाता है, सक्सेस होते हैं सर। ऐसे पीटी में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो इसमें से हम लोग पीटी में प्रिपरेशन यहाँ से कुल बच्चे मिलकर किए थे 40 लोग। 40 में से हम लोग का 28 बच्चे लोग का पीटी क्वालिफाई किए थे, और उसके बाद 18 से 17 लड़का लोग जो मेंस दिए। मेंस के बाद फिजिकल भी दिए। फिजिकल में क्या हुआ कि बिहार जो बीपीएससी जो आयोग है वो सडनली अपना क्या कर रहा है कि वहीं पर रूल चेंज कर रहा है कि टाइगर जंप अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सफ़र हो गए। यहाँ हर कोई छात्र है, हर कोई शिक्षक है। अब रोज यहाँ सैकड़ों छात्र आते हैं और अलग अलग कंपटीशन में अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ द इंडिया के नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस कौन थे? 7 अगस्त क्रांति के दिन 8 अगस्त। और कौन सा वर्षगांठ? यहाँ आने वाले ज्यादातर वैसे छात्र होते हैं जो कोचिंग की महंगी फीस नहीं भर सकते हैं। ये सब एक दूसरे से अपने नोट्स बदलते हैं, चर्चा करते हैं, सवालों को हल करते हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी किया जाता है। यहाँ पर मिडिल फैमिली का लोग आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर देहात के बहुत सारे बच्चे आते हैं। यहाँ पर 5 जिले के बच्चे आते हैं, जैसे हुआ रोहतास जिला है, रोहतास जिला के अलावा औरंगाबाद हुआ, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ, आरा, बक्सर जिला के यहाँ पर बच्चे आते हैं। यहाँ पर लमसम करीब 700 से 800 लड़के करीब आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए प्रतिदिन, पर डे। और यहाँ पर सुबह में सेट की व्यवस्था की गई है। जो जनरल सेट चलता है उसमें मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस चलता है उसमें, और दोपहर में स्पेशल मैथ के लिए व्यवस्था किया गया है जिसमें 70 क्वेश्चन रहता है। और शाम में स्पेशल दरोगा के लिए हम लोग का 6 से लेकर 9 बजे रात तक यहाँ पर दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी के लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराया गया है। सेट मराता है सुबह में, विभिन्न प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, बोलते हैं। पहले आप लोग देखते थे रेलवे स्टेशन वगैरह पर बच्चे लोग? हाँ, तो सर वो वहाँ भी चलता था पहले, अब वहाँ पर रोक दिया गया और फिर यहाँ पर तो शुरू से चल रहा है। यहाँ के छात्र सेल्फ स्टडी के साथ साथ ग्रुप स्टडी पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्षेत्र में है नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा नदी। डोका परियोजना किस? यहाँ आने वाले सभी बच्चे घर से जो पढ़कर आते हैं उसे ग्रुप में बैठकर शेयर करते हैं। एक दूसरे के पढ़े बातों को दूसरों को बोलकर समझाते हैं, जिस कारण उन लोगों को आसानी से बातें समझ में आ जाती है। एक छात्र अपनी पुस्तिका लेकर बैठ जाता है और सभी छात्रों से सवाल करता है। सभी छात्र उसका जवाब देते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा। ज्यादातर लड़कों के पास किसी तरह का कॉपी किताब नहीं होता। ग्रुप डिस्कस कर सवालों को हल करते हैं और उसे दिमाग में फिट कर लेते हैं। और टोरेस जल संधि जो है किसको मतलब चंबल नदी। एक या 2 लड़के कभी कभी कुछ नोट्स लिख लेते हैं। यहाँ की पढ़ाई की यही पूरी प्रक्रिया है। जो भी मिलता है फूड प्लाजा पर कहीं भी लोग खा लेते हैं। कैसा तेल अपना सारा मापदंड तैयार करने वाला पहला देश कौन बना है? मेरे साथ सोनू सागर जी हैं, जो यहाँ जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए जो छात्र आ रहे हैं उन लोगों को गाइड करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सोनू जी, कैसे पढ़ाते हैं? मतलब क्या बच्चों को कैसे समझाते हैं? सर, यहाँ जैसे मतलब कि हम लोग अलग अलग मतलब किताब से लिख कर क्वेश्चन लाते हैं, 1 लाइनर, और यहाँ मतलब पूछते हैं बारी बारी से। जी जी जी। तो ये कलेक्शन कहाँ से इकट्ठा करते हैं ये पूरा? बोल ही रहे कि मतलब अलग अलग किताबों से, जैसे लूसेंट हो गया, यानी अलग अलग प्रकाशन का बुक है, जो जिससे अच्छा लगा उसमें छांट कर देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ रहा है उसके हिसाब से यहाँ लाते हैं हम लोग। बारी बारी से सब लोग पूछते हैं उसी। तो जो देश में सामान्य जो परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उसमें इस तरह के प्रश्न शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। कितना प्रतिशत तक सफलता मिल रही है यहाँ के बच्चों को? सर, ऐसे तो मैं बता दूं कि ऐसे मैं सुना ही हूँ यहाँ के मतलब जो डायरेक्टर या
तो यहाँ से बहुत बच्चे का जॉब हो चुका है, लगभग बोलते हैं कि 600 लगभग लड़के लोग का हो गया है। तो मेरे हिसाब से जानकारी मतलब इतना ही है। देश भर में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जी। उसमें इस जगह के, इस मंदिर के परिसर के कोई ना कोई छात्र जरूर उसमें जी शामिल बहुत होते देश के कोने कोने में यहाँ का छात्र है हैं। जी। केरल, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, मुंबई, सारी तरफ महावीर क्यूज का एक न एक छात्र आपको मिल ही जाएगा। सासाराम में रेलवे स्टेशन से शुरू हुए ग्रुप स्टडी का सिलसिला मंदिर परिसर तक पहुंच चुका है। सवाल के कारण चाय में लाल कीट शुरू होते हैं। देखो इसका नाम बताना है, पिथ्यूरस। बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन तीनों होता है। यहाँ पर पढ़ने वाले कई लोग प्रतियोगिताओं में न सिर्फ सफल रहे हैं बल्कि आज बड़े पदों पर भी है। और मैं भी यहाँ का छात्र रह चुका हूँ, जो अभी फ़िलहाल सिलीगुड़ी में डिफेंस ऑडिट पोस्ट पे हूँ। और मैं कुछ नहीं, बस यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ जो सांसद हैं, विधायक से, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा अपना समय दे, यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा स्थिति देखें और कुछ डेवलप करने का सोचें। क्योंकि यहाँ से हम लोग भी पढ़ के निकले हैं जब यहाँ पे कुछ नहीं था, और हम लोग जहाँ पे आज पोस्टेड हैं, कुछ ना कुछ जो सभी जॉब होल्डर हैं यहाँ से जो पोस्टेड हो चुके हैं वो अपना सहयोग राशि यहाँ जो यथा उन लोग का होता है वो यहाँ देते रहते हैं। जैसे मैं भी आज ही सुबह यहाँ आया, मैं छुट्टी लेकर के दशहरा पूजा में घर के तरफ, तो आने का मतलब कि यहाँ क्विज सेंटर में आना ही। कोई भी जॉब होल्डर जो हैं वो आ करके ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना आए, यहाँ आ करके अपना जो एक्सपीरियंस है वो कैसे अपना जॉब लिए, इन छात्रों के साथ हम लोग थोड़ा सा शेयर करते हैं ताकि इनका मनोबल ना टूटे और ये लगे रहें। और अंत में मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि थोड़ा वैकेंसी की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि यहाँ से पढ़कर सफल हुए छात्र सासाराम के इन छात्रों का जुनून सच में मिसाल है। भारत का पहला पुरुष साक्षर जिला वर्धमान के पश्चिम भारत में गरीबी। सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व की पहला डिजिटल मुद्रा जारी करने वाले इक्वाडोर में प्रस्तावित है। तो औरंगाबाद के जुनूनी युवक अपना करियर बनाने को लेकर सजग हैं। जर्जर हो चुके एक मकान की छोटी सी छत पर छात्र इकट्ठा होते हैं, इम्तिहान को लेकर चर्चा होती है। रोजाना यहां पर छात्र ग्रुप डिस्कशन करते हैं। सामूहिक पढ़ाई से कई छात्रों ने अभी तक बाजी मारी है। कई छात्र कामयाबी की नई इबारत लिखने को बेकरार हैं। संघर्ष के आगे सफलता को झुकना पड़ता है। औरंगाबाद की ये तस्वीर देखिए, यहाँ के जुनूनी छात्र हर मुश्किल को बौना साबित कर रहे हैं। जर्जर हो चुके एक मकान की छत पर बैठे औरंगाबाद के ये वो युवक हैं जो अभावग्रस्त हैं, लेकिन कामयाबी का जुनून सवार है। औरंगाबाद के अलग अलग सुदूर ग्रामीण इलाकों से आए ये छात्र प्रतियोगी परीक्षा की सामूहिक तैयारी कर रहे हैं। शहर में किराए पर कमरा नहीं ले सकते हैं, कोचिंग और ट्यूशन खर्च नहीं उठा सकते हैं। जिंदगी इम्तिहान ले रही है और ये छात्र उस इम्तिहान के लिए सामूहिक पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना यहाँ 40 से 50 युवकों का जमावड़ा लगता है। ये रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अभी तक यहाँ से तैयारी करके 50 से भी अधिक युवक अपना भविष्य संवार भी चुके हैं। तो जगह चूज करने का मेन हम लोगों का रीजन है कि आर्थिक स्थिति मतलब दयनीय होना।
मतलब हम लोग उतना पैसा नहीं दे सकते हैं कि मतलब कहीं रूम ले करके मतलब हम लोग कर सकते हैं। ये चलते ये मालिक जी का देन है कि हम लोग मतलब ये खुले आसमान में मतलब हम लोग यूज करते हैं और सेट मारते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ। क्या क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेनली रूप से यहाँ लोग डिफेंस और ख़ास करके रेलवे का तैयारी करते हैं। रेलवे और कितने लोग? अभी यहाँ पे लगभग 40 लोगों का एडमिशन है। एडमिशन बजाते होता है? हाँ, एडमिशन होता है, लेकिन उस एडमिशन के लिए शुल्क नहीं लगता है, बरसते केवल 150 रुपया सेट का लगता है। ग्रुप स्टडी से हम लोग के बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे जो भी हम लोग स्टूडेंट हैं, जो कोई कमज़ोर भी हैं, कोई हमसे अधिक सीनियर भी हैं, जो कमज़ोर छात्र को ट्यूशन में डिफ़िकल्ट होता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जिससे ज़्यादा बुझाता है वो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और अपनी समस्या का हल करते हैं। लोग जय धनंजय कुमार हैं, कुछ चंदन कुमार भी हैं, इन लोगों ने हमें सजेशन दिया, आइए ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद हम लोग जो हैं कि भारत के हम लोग सपूत्र हैं और हम लोग भारत के कोई भी कोना में चाहे किसी भी क्षेत्र में नौकरी मिले, हम लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, देश का गौरव मान बढ़ाना चाहते हैं। सेल्फ ग्रुप स्टडी करने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार से हैं, लेकिन जिद है कि गरीबी को हरा कर रहेंगे। शुरुआत तो बहुत पहले मैंने 2005 से यहाँ पर लड़के लोग करते थे और उसके बाद फिर हम लोग तो 2014 से यहाँ पर आए। तो उसके बाद कि सीनियर लोग थे तो किसी तरह से एंट्री करवाएं, उसमें बहुत और नियम टाइट था। तो सीनियर लोग एंट्री करवाएं तो उन लोग उसमें हम लोग का भी कुछ हुआ, कुछ का पीटी में हुआ, किसी का मेंस में छट गया, लेकिन तो वो सब जो बच गया है से हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद 14 के बाद फिर 16 में आया वैकेंसी गया लेकिन, और उसके बाद तो वैकेंसी स्टॉप है, एग्ज़ाम लेकिन तैयारी में लगल है। सब NTPC एग्ज़ाम दे दिया है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने कि NTPC में भी बहुत बढ़िया का अच्छा लेकिन का नंबर है और मेंस के इंतजार लेकिन कर रहा है कब तक आएगा रिजल्ट है। और फिर ग्रुप डी का देखिए नवंबर में दिसंबर में आने वाला है एग्ज़ाम का डेट है, तो उसी में लेकिन लगा हुए सब कोई। कितने लड़के अब तक सफल हुए? अब तक तो यहाँ से 50-60 लेकिन सफल हो चुके हैं। हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग का आशा भी है, माँ बाप का सपना भी है कि मतलब बच्चा तैयारी कर रहा है, नौकरी हो जाएगा तो हम लोग आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का क्या है कि बहाली निकालती है लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेती है। बहाली बिहार SSC का ही बात सुन ली, 2014 में बहाली निकला हुआ था लेकिन आज तक इसका ये पूरा नहीं कर पाया है। और रेलवे का 2018 में ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था, डेट पे डेट निकलता है कि अगले महीने एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आज तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, माँ बाप भी बहुत दिन से सपना देख रहे हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कब तक क्या करेंगे। हम लोग धीरे धीरे अब उम्मीद छोड़ने वाले हैं। सरकार का हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं लेकिन आज तक डेट नहीं दे पाई। परीक्षा में लेट रिजल्ट, वैकेंसी में लेट लतीफी को लेकर कई छात्र सवाल उठाते हैं, क्योंकि जब तक अवसर नहीं मिलेगा ये छात्र खुद को साबित कैसे कर पाएंगे। औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।